मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाट आर द यूजेस ऑफ। आज हम बात करनी व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या था कि जैसे मान लीजिए हम लोग कभी कोई न्यू ज्वेलरी लेके आते हैं या न्यू बाइसिकल, कार, व्हीकल, कुछ भी हम जब न्यू चीज़ें लेके आते हैं तो पहले तो वो बहुत शाइनिंग होता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसमें कुछ स्क्रैचेस आने लगते हैं, वो पुरानी होती जाती है, तो उनके जो कलर्स होते हैं वो क्या होते जाते हैं, डल होते जाते हैं। तो किस वजह से ये एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि किसी भी मेटल के ऊपर किसी अन्य मेटल की कवरिंग हो, या फिर कह सकते हैं कि उसमें पॉलिश हो किसी भी दूसरे मेटल की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी। अब देख लेते हैं इसके यूजेस क्या क्या हैं। यूजेस ऑफ यूजेस क्या हो जाएंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक खास बात ये है कि जब हम किसी भी एक मेटल पे किसी दूसरे मेटल की जब कवरिंग करेंगे तो ये किसके द्वारा होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट की ही हेल्प से हो पाएगा। तो यूजेस क्या हो गया, पहले यूज देख लेते हैं। इट इज यूज्ड इन द मेटल इंडस्ट्री। जो भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री मेटल से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें बनाती है, कोई भी सामान बनाती है, तो उसे और शाइनी दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इट इज यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल ज्वेलरी। जो भी ज्वेलरी आर्टिफिशियल होती है, पहले तो क्या होता है, जैसे कोई अभी सस्ता वाला मेटल है तो उससे ज्वेलरी बना दी और उसके ऊपर किसकी कर दी, पॉलिश किसी भी और अच्छे वाले मेटल से। इट इज़ यूज फॉर द आर्टिफिशियल ज्वेलरी पॉलिशिंग। ठीक है, और एक यूज ये भी हो सकता है कि इट इज़ यूज्ड इन it is used for polishing the vehicles। बहुत सारे जो व्हीकल्स होते हैं, कार, स्कूटी, एक्सेट्रा, उसकी पॉलिशिंग के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नॉर्मल कोई भी मेटल। ठीक है, अब जो भी मेटल हम इस्तेमाल करेंगे पॉलिशिंग के लिए तो कैसा होगा, एक्सपेंसिव होगा या चीप होगा। ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंसिव होगा, इसीलिए हम उसकी कोटिंग कर रहे हैं। तो क्या होगा कि एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि क्रोमियम। इसको हम कैपिटल नेम से कैसे लिखते हैं, Cr। तो क्रोमियम क्या है, एक ऐसा एक्सपेंसिव मेटल है जिसकी कवरिंग हम कर सकते हैं हमारे कोई भी एलिमेंट पे, कोई भी चीज़ पे, उसको शाइनी बनाने के लिए। तो ये क्या होगा, बहुत महंगा होता है। और हम क्रोमियम के अलावा एक एग्जाम्पल और है, जो कैन वाले फूड्स होते हैं, जैसे कि कुछ जूसेस होते हैं या कोई भी फूड होता है, जो हम लोग शॉप पे जाते हैं तो वो एक कैन जैसा होता है। उसमें क्या होता है कि पहले तो वो लोहे का बॉक्स होता है, जो लोहे आयरन का बॉक्स होता है, तो हवा के साथ साथ जब रिएक्ट करता है आयरन, तो उसमें कई बार क्या होता है कि जंग लगने लगती है, रस्टिंग होने लगती है, रस्टिंग प्रोसेस। तो इस रस्टिंग प्रोसेस को बचाने के लिए क्या किया जाता है, उस आयरन के डब्बे को किससे कोटिंग की जाती है, टिन एक एलिमेंट होता है, टिन एक मेटल होता है, उससे की जाती है। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लो कोई एक बॉक्स है, ठीक है, ये किससे मिलकर बना है, आयरन का है ये, तो अगर इसमें ज़्यादा पानी रहेगा या एयर के कॉन्टैक्ट में क्या होगा, इसमें जंग लग सकती है। तो जंग ना लगे तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक एलिमेंट होता है टिन, उसकी कवरिंग कर देते हैं। इससे क्या होगा, जंग नहीं लगेगी और हमारा जो भी फूड इसके अंदर स्टोर है वो खराब नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कौन कौन से इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एग्जाम्पल्स हो गए इस एलिमेंट्स के, तो क्रोमियम हो गया और क्या हो गया, टिन।
तो जो चैप्टर था हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके जो कुछ कीवर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। ये सब आपको नोट कर लें, सारी यूजेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। पहला कीवर्ड क्या है? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स भी आप लोगों को लिखना है नोटबुक में। इलेक्ट्रोड। क्या होते हैं इलेक्ट्रोड्स? The rods of conducting materials। और ये किससे कनेक्ट होते हैं इलेक्ट्रोड्स? किसी बैटरी से कनेक्टेड टू द बैटरी के किस पॉइंट से कनेक्ट होते हैं? टर्मिनल से। The rods of a conducting materials connected to the terminals of battery। पॉजिटिव नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? एनोड, और अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? कैथोड। सेकेंड कौन सा कीवर्ड है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये तो आप लोग लिख ही चुके हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप लोग लिख लेंगे। थर्ड, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्या हो जाएगा? Those materials which allow electricity, the materials which allow electricity pass through them। जो कि किसी भी करंट को या किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास होने दे तो वो क्या हो जाएंगे? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल में लिख लेना दो, एक तो आयरन लोहा, दूसरा कॉपर। दो काफी एग्जाम्पल्स, आयरन एंड कॉपर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड क्या है? एलईडी, सॉरी बैड कंडक्टर का डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ये तो हम लिख ही लेंगे। द मटीरियल्स विच, आप कंडक्टर क्या थे? अलाउ करते थे, और बैड कंडक्टर क्या करेंगे? जो अलाउ नहीं करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा? द मटीरियल्स which do not allow electricity, which do not allow the metals which do not allow electricity pass through them। ये कैसे हो गया? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो क्या हो जाएगा? एलईडी। ये हमने पहले भी पढ़ा है पिछले टर्न पे। एलईडी, इट इज अ device, word or replacement। It is a semi-conductor device। कंडक्टर तो बताइए हमें, और सेमी क्या हो जाएगा? मतलब आधा। तो सेमी कंडक्टर हो जाते हैं ऐसे कंडक्टर्स जो कि कुछ प्रॉपर्टी कंडक्टर की रखें और कुछ प्रॉपर्टी इंसुलेटर की रखें। मतलब वो केस पे डिपेंड करेगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे या नहीं करेंगे। It is a semiconductor device which emits
during the current passing through it, अगर उस एलईडी से करंट पास होगा तो वो क्या करेगा, जल जाएगा, ग्लो कर जाएगा। ठीक है, एलईडी हो गया। इसका ब्रैकेट में फुल फॉर्म में लिख लेना, लाइट। एलईडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइट लाइट एमिटेड, क्या चलो एमिटिंग लिख लेना, लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटेड क्या मतलब हो गया, ऐसा कोई डिवाइस जो लाइट एमिट करे। और कब एमिट करेगा, जब उससे करंट पास होगा। अगर हम उसे किसी भी सर्किट में कनेक्ट करते हैं, सर्किट से में कैसे कनेक्ट करेंगे, जो उसका जो भी पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको हम जोड़ेंगे लंबे वाले तार से, और जो छोटा वाला होगा उसे हम जोड़ेंगे नेगेटिव वाले से। तो जब सर्किट बन जाएगा और अगर सारा कुछ एलिमेंट्स हमने सही से फिट किया है पूरे सर्किट में, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो एलईडी बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कीवर्ड्स। और इसके आगे का जो भी